नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.2। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कथन में उपयोग किए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। तो हम इजीली करेंगे, ठीक है ना। ये आपको फिगर दिया गया, इस फिगर की हम मदद लेते हुए इन सभी को सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट में आ जाइएगा इस फर्स्ट मैंने यहाँ से लगा लिया है। इजीली देखिए आप, यदि ए समांतर बी, ठीक है, ए और बी समांतर है तो ए और बी देख तो लीजिए पहले, ए कौन सी बी कौन सी। ये आपकी जो लाइन है वो है ए, ये है बी। इनके मध्य समान अंतर यहाँ कहीं पे भी देख ले, समान अंतर है, समान दूरी है, समान इक्वल डिस्टेंस है। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये समांतर है तो ये बोल रहा है कि कोण 1 और कोण 5 बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 5 बराबर है तो किस कारण से बराबर है, क्या इनमें वो विशेषता पाई गई जिसके कारण एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। तो हम लिखें यहाँ पे चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 5 बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से किस कारण से बराबर है वो मैं आपको बता दूँ। रीजन, कारण आप यहाँ पे देख लेना, मैं कारण बता रहा हूँ कि ये क्यों बराबर है। आप मुझे बताइए गाइज, इस लाइन के ऊपर है ना ये कोण, ठीक है, नीचे वाली लाइन के ये भी तो ऊपर कोण है, ठीक है। तो लाइन के ऊपर कोण जब बनते हैं ना, ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं संगत कोण। तो ये दोनों संगत कोण गुण धर्म से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। संगत कोण आपका यही होता है गाइज। यहाँ से देखिए, ये नीचे वाली लाइन से ये ऊपर है, ठीक है, और इस साइड ये भी तो ऊपर है, ठीक है। अब आप यदि मैं और आपको बताऊं तो 6 और 2 संगत कोण उनसे बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो ये लाइन के नीचे आ रहा है 3, इसमें नीचे कोण 8, 3 और 8 बराबर होंगे, 4 और 7 बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ से सब कुछ आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है ना, समझ में आपके आ चुका होगा, ठीक है ना। संगत कोण एक जैसी संगति, यार वो बोलेगा मैं लाइन के ऊपर बैठूंगा, वो भी बोलेगा मैं भी ऊपर बैठूंगा, वो बोलेगा मैं नीचे बैठूंगा, वो बोलेगा मैं भी नीचे बैठूंगा, ठीक है ना। आगे आ जाइए। अब आगे देखिए, ये बोल रहे एंगल और 4 और 6 बराबर है, ए समांतर भी 4 और 6 बराबर बोल रहा है इस बार। चूंकि एंगल 4 बराबर एंगल 6, तो यहाँ पे कौन से गुण धर्म का वे उपयोग कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 4 और 6, 4 और 6 में गाइज मेरी बात सुनना, ये आपका एंगल यहाँ से देखिए, ये एंगल 4 यहाँ से लाइन और ये 6, यानी कि इस तरीके से आपका एक जेड का फिगर बन रहा है। जेड का फिगर बन रहा है जिसमें यहाँ पे 4 डिग्री एंगल है और यहाँ पे 4 है, एंगल नंबर 4, और यहाँ पे कितना है 6, ठीक है ना। तो गाइस जेड की स्थिति में कोण बनते हैं, और एक यहाँ पे बनता है, एक तो देखिए इनर साइड, एक आउटर साइड बनता है, ठीक है ना। तो जेड की स्थिति में जब ये कोण बने ना, ठीक है, तो इनको बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों बराबर है, समझ में आपके आ चुका होगा। तीसरे की तरफ हम रुख करते हैं, चलते हैं। एंगल 4 और 5 दोनों मिला के 180 डिग्री, तो ये एंगल 4 और ये एंगल 5। अब देखिए इनमें आप क्या लगाओगे, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक तरफ है, ठीक है ना। तो ये गाइज ये दोनों एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित है, यह आप लिख लेना, स्थित है। समझ में आपके सब कुछ आ चुका होगा। मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको आराम से बताए हैं, और आगे जब मैं आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट से कराऊंगा तो एक चीज़ भी नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं आपको बिल्कुल इजीली बताने वाला हूँ। किसी भी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी आपको गाइज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आ जाइए आराम से। पहले में ये बोल रहा है कि संगत कोणों के युग्म बताइए। तो ये आपके सामने फिगर संगत कोण अभी मैंने बताया था, संगति वाला। वो बोलेगा मैं लाइन के ऊपर, वो बोलेगा मैं भी ऊपर, वो बोलेगा मैं लाइन के नीचे, वो बोलेगा मैं भी नीचे, और दोनों एक ही साइड होंगे। पहले तो आप देखिए यहाँ से एक से स्टार्ट करते हैं। इस लाइन के ऊपर एक आना, इस लाइन के ऊपर कौन सा है 5, तो एंगल 1 और एंगल 5, एक तो आपका यह बन गया, एंगल 1 एंगल 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इस लाइन के नीचे कौन है 2, इस लाइन के नीचे कौन है 6, तो एंगल 2 और एंगल 6, एक इनका बन गया, ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे आ जाइएगा इस, ठीक है ना। अब इसमें ऊपर कौन है, लाइन के ऊपर कौन है 4, इसमें ऊपर कौन है 8, तो एंगल 4 और एंगल 8 ये साथ में आ जाएंगे। समझ में आपके सब कुछ आ रहा होगा, मुझे कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ से आवश्यकता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। इस लाइन के नीचे कौन है 3, एंगल 3, और इस लाइन के नीचे कौन है एंगल 7। तो गाइज मैंने 4 यहाँ पे बताए, जितने बन रहे थे संगत कोणों के युग्म वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये सेकंड हम करते हैं एकांतर कोणों के। एकांतर कोण के लिए मैंने आपको बताया था जेड को पकड़िए बस। जेड में एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो ये मैंने यहाँ से पकड़ा जेड, सीधा जेड भी, उल्टा जेड भी। यहाँ पे 3 और 5,
पहला आपका बन गया 3 और 5 वाला। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। अब ये उल्टा जेड भी तो यहाँ पे से बनाकर देख सकते हैं आप, एंगल 2 और एंगल 8। तो एंगल 2 एंड एंगल 8 ये आपके गाइज किसके हैं? अंतः एकांतर कोणों की युग्म है। इनको आप आराम से देख लीजिए, मैंने बिल्कुल आपको इजी करके बताया है यार। ठीक है, वरना ये इतना ज़्यादा इजी है नहीं, ये बात पहले से क्लियर कर दूँ। आगे देखिए, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा, तो तिर्यक छेदी रेखा कौन सी है? ये। और इसके अंतः कोणों के युग्म 1 3 8 1 2 5 हो जाएगा, बस इजी है, 3 8। ठीक है, एकांतर कोणों के युग्म। तो गाइज आप यहाँ से देखना, एकांतर कोणों के युग्म देखें तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वालों के लिए बोल रहा है, एक ही तरफ तिर्यक छेदी रेखा के। तो आपका एक तो गाइज ये बन जाएगा तिर्यक छेदी रेखा, ये इसकी एक तरफ 3 8 3 और 8। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। एक क्या बन जाएगा? 2 5, एंगल 2 एंगल 5, बस हो चुका है। ठीक है ना। तो गाइज फोर्थ में आइए अब, सॉरी फोर्थ में देखिए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एक दूसरे के आमने सामने। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का बोले तो आपका यह शेप बननी चाहिए, क्रॉस वाला। अब गाइज देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्रॉस कहाँ। क्रॉस यदि आपको दिखे तो ये क्रॉस ये है, ये इसमें एक तो एंगल ये 4 और एक एंगल 2 बन रहा है ना, आमने सामने है या नहीं आप खुद बता दीजिए। 4 और 2 का पहला कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में 1 और 3 भी तो बन रहा है, एंगल 1 एंगल 3। ठीक, उसके बाद में आगे यहाँ पे भी तो बन रहा है 6 और 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। ठीक है, उसके बाद में एक यह भी तो बन रहा है 5 और 7 का, एंगल 5 एंड एंगल 7। तो समझ में गाइज आपके सब कुछ आ रहा होगा 3 8 का। ठीक है ना। तो ये मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिया आपको यार। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हो चुका है, यहाँ से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, सब कुछ समझाया आपको। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ से आप संगत कोण, एकांतर कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण सब कुछ समझ चुके होंगे। ठीक है ना गाइज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न आकृति में P समांतर Q अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। P और Q समांतर है, ये बोल रहा है आपसे। ठीक है ना। और अब आपको क्या ज्ञात करना है? अज्ञात कोण ज्ञात करना है। तो गाइज हम बिल्कुल इनको इजीली करने वाले हैं। ठीक है ना, आप कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी मत समझना, मैं कर दूंगा सभी क्वेश्चन को। ठीक है ना, आप आराम से मेरे साथ टिके रहना बस। तो अज्ञात कोण यानी कि हमें ये सभी कोण ज्ञात करने, पहली बात तो E F। ठीक है ना गाइज। तो आप यहाँ पे मुझे बताइए, एक थ्योरम मैं लगा रहा हूँ यहाँ से, आप बताइए ये लाइन सीधी है, ये लाइन बिल्कुल सीधी है ना, अपने आप में तो सीधी है ही यार। ठीक है, तो इसके एक तरफ ये जो भी कोण बनेंगे ना, ऐसे करके कोण बने लाइन के, ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे करके ऐसे बनेगा। आपको पता है कितना था? 180 होता है। तो आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट मेरा 125 प्लस E बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका E आएगा, वो कितना आएगा? 180 माइनस 125। तो यहाँ से 125 जब आप माइनस करोगे तो आपका E आ जाएगा 55 डिग्री। ये तो आ गया आपका E। यानी मैंने एंगल E निकाल दिया, जो कि कितने डिग्री आया है आप आराम से देख लीजिए, 55 डिग्री आया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो वो बोल सकता है। अब देखिए गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्रॉस में जब एंगल बने एक यहाँ एक यहाँ तो ये बराबर होते हैं। तो देखिए E के सामने F है, यानी कि आपका F भी जो है ना वो भी कितने डिग्री होगा? 55 डिग्री। ये है भी क्लियर, आपका F भी कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। दिक्कत हो तो गाइज आप बोल के यहाँ से मुझे बिल्कुल इजीली बता सकते हो। ठीक है, होनी नहीं चाहिए वो मैं आपसे आराम से इजीली बोल रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी होना तो हम बताने के लिए आपको तैयार हैं। ठीक है ना, तो इतना भी तो आपके समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, क्लियर है, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ आपका क्लियर है। फिर देखिए गाइज, मैं नेक्स्ट थ्योरम का यूज़ करा। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जेड बन रहा है, देखिए ये जेड, देखिए आप यहाँ से ये वाला जेड आपका कुछ इस तरीके से बना है। ये एक एंगल यहाँ पे एंगल एफ है और यहाँ पे एंगल ए है। ठीक है, तो एफ और ए बराबर होंगे या नहीं होंगे? अब एफ 55 डिग्री है तो यहाँ से आपका ए भी है ना, वो भी 55 डिग्री आ जाएगा एकांतर कोण युग्म से। ए 55 डिग्री आ चुका है, ए 55 डिग्री, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गाइज आपका ये ए कितने डिग्री आ चुका है? 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप बी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे? देखिए, ये आपकी सीधी लाइन और इसके ए की तरफ कोण 180 डिग्री, ये 55 डिग्री आ चुका आपका ये वाला। ठीक है, तो अब आपको पता है 180 में से आप 55 माइनस कर दो, तो आपका यहाँ पे बी जो कोण है ना वो 125 यानी कि 125 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे भी किसी को भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो गाइज अब देखिए सी, तो सी तो यार ए के सामने सी बराबर ए कितना आया था? 55, तो 55 डिग्री हो जाएगा सी भी आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी मैंने याद कर दिया, बी के सामने ही तो डी है। ठीक है ना, तो डी गाइज आपका 125 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा दी है। यदि आपको थ्योरम वगैरह आती हो ना, थोड़ी बहुत भी, मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग जाओ आप तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नया समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाओ,
कमेंट करो, उसको भर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा, इजी क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए, यदि एल है समांतर एम है तो निम्न आकृतियों प्रत्येक में एक्स का मान। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाइए आप इस फिगर में। इस फिगर में देखिए हो क्या रहा है वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। ये कोण कितने का 110 डिग्री। अब गाइज आप मुझे बताइए, ये 110 डिग्री अगर क्रॉस में ये कट रही है देखिए, तो इसके सामने ये कोण है, यह भी तो 110 डिग्री होगा। अब मेरी बात सुनिए गाइज, इन दो रेखाओं के बीच में ये जो कोण है ना, एक ये दोनों मिला के 180 होते हैं। अब आप बोलोगे सर जी क्यों होते हैं, ठीक है ना, तो मैं बोल दूंगा संगत कोण यार। ठीक है ना, आप आराम से देख लीजिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए। तो यहाँ से देखिए 110 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से जो आपका x है वो 180 में से 110 घटेगा 70 डिग्री आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड की तरफ गाइस रुख करते हैं, और मैंने आपको वो बता दिया था किस कारण संगत कोण या फिर आप रेखिक युग्म कोण इनको बोल सकते हैं। रेखिक युग्म कोण समझ में आपके आ रहा होगा, समझ में आपके आ रहा होगा। ठीक है, रेखिक कोण यानी कि दोनों देखिए एक ही साइड बन रहे हैं। ठीक है ना, लाइनों के बीच में भी है, तो इतना हम निकाल सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये यदि एंगल यहाँ ना बनकर यहाँ ऊपर बनता होता तो ये पूरा कवर कर लेता ना। ये एंगल जो नीचे बन रहा है नीचे बनता, तो यहाँ से एक लाइन तो क्लियर हो जाती है ना। इसको आप इतना ऊपर मान लीजिए, ये वाला पार्ट ये कवर कर सकता है ना एक्स वाला। ठीक है, तो आप मुझे बताइए लाइन कैसी भी हो, इसके ऐसे जब एंगल आ जाता है तो 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने इसको 180 डिग्री लिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट की तरफ आ जाइए, और उसको भी हम इजी वे में करने वाले हैं। आप आराम से बस जुड़े रहना। ठीक है ना, तो ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी गाइज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो गाइज आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसने क्या दे रखा है। इसने बोला था हमें कि एल और एम क्या है, एल और एम समांतर है, समांतर है। एल देखिए ये एल है ये एम, और इसको एक तिर्यक रेखा ये ए काट रही है, ए तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। अब जो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे ना, तो बताइए आप मुझे, ये जो रेखा है इसके ऊपर ये स्थित है 100 डिग्री। ठीक है, तो इस रेखा ए के ऊपर ही तो ये स्थित है, एक जैसे ये है यार, ये लाइन की साइड बना है, ये भी साइड बना है। तो जो आपका एंगल एक्स है ना, एक्स, वो आपका कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए, ये आ जाएगा 100 डिग्री संगत कोण से। संगत कोण बोलते हैं गाइस, इनको क्या बोलते हैं, संगत कोण, एक जैसी संगति है यार। ये बोला मैं ऊपर बैठा, बोला मैं भी बैठूंगा। ठीक है ना, तो चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में दो कोणों के बजाय समांतर है, ये दो कोणों के बजाय समांतर है, यानी कि आपकी यह भुजा और यह भुजा क्या है, समांतर है। आगे आ जाइए, हम इजीली करेंगे। एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री, ए बी सी यानी बी पे कोण बनेगा 70 डिग्री का, बिल्कुल इजी। डी जी सी ज्ञात कीजिए, डी जी सी। तो गाइज मेरी बात को आप आराम से सुनना, हमारी दो लाइनें एक ये समांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा ये देखिए काट रही है BC, यानी FB और GD को BC काट रही है। तो ये जब भी बने ना कि दो रेखा समांतर है और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो वहाँ पे आपका संगत कोण वाला थ्योरम काम करता है। संगत कोण गुणधर्म, संगत कोण यानी कि ये लाइन के ऊपर 70 डिग्री है, तो यह भी तो लाइन के ऊपर ही है यार, यह भी कितना हो जाएगा यहाँ से 70 डिग्री, ये इस जगह। तो आपका एंगल जो DGC है ना, वो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। फर्स्ट का आंसर आपका 70 डिग्री। सेकंड में आ जाइएगा, सेकंड में इसने दे रखा है DEF, इसको आप आराम से देखना, DEF। ठीक है ना, तो आप यार देखिए ये इस लाइन के ऊपर बना है, तो इस लाइन को आप थोड़ा सा ऐसे मानना एक्स्ट्रा करके, तो ये भी तो इस लाइन के ऊपर ही बन रहा है, यानी कि यह भी 70 डिग्री हो जाएगा। रीजन यही है संगत कोण के कारण। समझ में आपके आ रहा होगा यार, ठीक है ना। तो अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों में संगत कोण वाला हमने थ्योरम काम में लिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 6वां क्वेश्चन। और मैं बोलूँ तो इस जो प्रश्नावली है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यहाँ से आपको दिक्कत यार नहीं होनी चाहिए। तो गाइज देखिए, ये बोल रहा है LM के समांतर है या फिर नहीं। तो गाइज इन दोनों का आप योग कीजिए, कितना आ रहा है 170, दोनों का योग करो ना 126 + 4 ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एक में इसमें यानी कि 170 डिग्री आएगा, 170 डिग्री नहीं 180 डिग्री इज लेस देन, ठीक है ना। 180 से कम रह गया ना, तो इसका मतलब समांतर नहीं है, समांतर नहीं। 180 का मतलब लाइन एकदम सीधी, ठीक है, तो समांतर नहीं है। पहले का आंसर आपका हो जाएगा नहीं, मैंने समझा दिया, क्योंकि दोनों मिला के 180 नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। योग 180 नहीं है, इसलिए ये समांतर है नहीं है। यदि एक योग 180 होता तो समांतर हो जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं ये 75, ये 75। अब गाइज आप मुझे आराम से बताइए, ये 75, ये 105, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखें तो आकृति में तिर्यक,
ठीक है ना। तो आकृति में हम देखें तो एक ही तरफ बने गए हैं जो कोण, उनका योग है क्या, वह 180 डिग्री नहीं है ना, ठीक है, नहीं है। तो सेकंड वाले में आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। थर्ड में आ जाइए गाइस, ये आपका 57 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है, ये डिग्री, ठीक है ना। तो अब आप मेरी बात को आराम से सुनना, 123 और 57 दोनों को मैं यदि जोड़ूँ तो 180 डिग्री आ रहा है, देखिए तीसरे, इसलिए हो जाएगा हाँ, ठीक है ना। तो बात यार देखो सीधी से, जोड़ने पे 180 आए तब तो समांतर है, जोड़ने पे 180 ना आए तो समांतर है नहीं। इनको आपने ऐड किया, ठीक है ना, आप ऐड करोगे तो 170 आएगा, यानी कि ये नहीं है। तो बात सीधी सी एक ही बात पकड़िए, जोड़ने पे 180 आई तो समांतर है, अन्यथा समांतर नहीं है। तो गाइज आपकी ये जो टिपिकल प्रश्नावली थी, जो एक्सरसाइज थी, उसको मैंने एंड कर दिया बिल्कुल इजी वे में। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।